वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो जिला पे आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम जानते हैं बद्रीनारायण मंदिर के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। बद्रीनाथ अथवा बद्रीनारायण मंदिर भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह हिंदू देवता विष्णु को समर्पित मंदिर है और यह स्थान इस धर्म में वर्णित सर्वाधिक पवित्र स्थानों यानी 4 धामों में से एक है। बद्रीनाथ मंदिर में हिंदू धर्म के देवता विष्णु के रूप में बद्रीनारायण की पूजा होती है। हिमालय में स्थित बद्रीनाथ क्षेत्र विभिन्न कालों में अलग अलग नामों से प्रचलित रहा है। स्कंद पुराण में बद्री क्षेत्र को मुक्ति पर्दा के नाम से भी उल्लेखित किया गया है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि सतयुग में यही इस क्षेत्र का नाम था। त्रेता युग में भगवान नारायण के इस क्षेत्र को योग सिद्ध और फिर द्वापर युग में भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन के कारण इसे मणिभद्र आश्रम या विशाल तीर्थ का कहा गया है। कलयुग में इस धाम को बद्री का आश्रम अथवा बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। स्थान का यह नाम यहाँ बहुतायत में पाए जाने वाली बद्री बैर के वृक्षों के कारण पड़ा था। द हिमालयन गेजेटियर में इस बात का उल्लेख किया गया है कि इस स्थान पर पहले बद्री के घने वन पाए जाते थे, हालांकि अब उनका कोई निशान तक नहीं बचा है। बद्रीनाथ नाम की उत्पत्ति पर एक कथा भी प्रचलित है, जो इस प्रकार है। मुनि नारद एक बार भगवान विष्णु के दर्शन हेतु क्षीर सागर पधारे, जहाँ उन्होंने माता लक्ष्मी को उनके पैर दबाते देखा। चकित नारद ने जब भगवान से इसके बारे में पूछा तो अपराध बोध से ग्रस्त भगवान विष्णु तपस्या करने के लिए हिमालय को चल दिए। जब भगवान विष्णु योग ध्यान मुद्रा में तपस्या में लीन थे तो वो बहुत अधिक हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु हिम में पूरी तरह डूब चुके थे। उनकी इस दशा को देखकर माता लक्ष्मी का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर एक बद्री के वृक्ष का रूप ले लिया और समस्त हिम को अपने ऊपर सहने लगी। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को धूप वर्षा और हिम से बचाने की कठोर तपस्या में जुट गई। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो देखा कि लक्ष्मी जी हिम से ढकी पड़ी है, तो उन्होंने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा कि हे देवी, तुमने भी मेरी ही बराबर तप किया है, तो आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे ही साथ पूजा जाएगा। और क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, तो आज से मुझे बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। विष्णु पुराण में इस क्षेत्र से संबंधित एक अन्य कथा है, जिसके अनुसार धर्म के 2 पुत्र हुए, नर तथा नारायण, जिन्होंने धर्म के विस्तार हेतु कई वर्षों तक इस स्थान पर तपस्या की थी। अपना आश्रम स्थापित करने के लिए एक आदर्श स्थान की तलाश में वे वृद्ध बद्री, योग बद्री, ध्यान बद्री और भविष्य बद्री नामक 4 स्थानों में घूमे। अंततः उन्हें अलकनंदा नदी के पीछे एक गर्म और एक ठंडा पानी का चश्मा मिला, जिसके पास के क्षेत्र को उन्होंने बद्री विशाल नाम दिया। यह भी माना जाता है कि व्यास जी ने महाभारत इसी जगह पर लिखी थी और नर नारायण ने ही क्रमश अगले जन्म में अर्जुन तथा कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। महाभारतकालीन एक अन्य मान्यता यह भी है कि इस स्थान पर पांडवों ने अपने पितरों का पिंडदान किया था। इसी कारण से बद्रीनाथ के कपाल क्षेत्र में आज भी तीर्थयात्री अपने पितरों का आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं। बद्रीनाथ मंदिर की उत्पत्ति के विषय में अनेक मत प्रचलित है। किच स्रोत के अनुसार यह
मंदिर 8वीं शताब्दी तथा एक बौद्ध मठ था जिसे आदि शंकराचार्य ने एक हिंदू मंदिर में परिवर्तित कर दिया। इस तर्क के पीछे मंदिर की वास्तुकला एक प्रमुख कारण है, जो कि बौद्ध विहार के मंदिर के समान है। इसका चमकीला तथा चित्रित मुख्य भाग भी किसी बौद्ध मंदिर के समान ही प्रतीत होता है। अन्य स्रोत बताते हैं कि इस मंदिर को 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा एक तीर्थ स्थान के रूप में स्थापित किया गया। एक अन्य मान्यता यह भी है कि शंकराचार्य 6 वर्षों तक इसी स्थान पर रहे थे। इस स्थान में अपने निवास के दौरान वह 6 महीने के लिए बद्रीनाथ में और फिर शेष वर्ष केदारनाथ में रहते थे। हिंदू अनुयायियों का कहना है कि बद्रीनाथ की मूर्ति देवताओं ने स्थापित की थी। जब बौद्धों का पराभव हुआ तो उन्होंने इसे अलकनंदा में फेंक दिया। शंकराचार्य ने ही अलकनंदा नदी में से बद्रीनाथ की इस मूर्ति की खोज की और इसे